हेलो, हम देखने वाले डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो स्मॉल कैप स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ के नीचे रहता है वो स्टॉक को हम स्मॉल कैप बोलते हैं। लेकिन ये स्टॉक ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज रिस्क एंड वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्मॉल स्टॉक के जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ के नीचे होता है। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, वोलेटिलिटी सिग्निफिकेंट प्राइस वोलेटिलिटी रहती है और लिमिटेड एनालिस्ट कवरेज रहता है यहाँ पे, और लिक्विडिटी इश्यू ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली हाई रिस्क हाई रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है और सेक्टर डाइवर्सिफाई होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप स्टॉक आप फंडामेंटली और आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है तो वो स्टॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा एंजल वन, जैसे वो लिस्टिंग के टाइम वो 200 रुपये में था, बाद में वो 4000 हाई मार के आया विद इन स्पैन ऑफ 3 to 4 years। केपीआईटी ग्रोइंग आईटी कंपनी है, मटार मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एरोपेस है, एसकेप इंडिया रोलिंग बेरिंग सील्स मैकेट्रॉनिक्स। तो ऐसे स्मॉल कैप कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। जैसे मिड कैप स्टॉक में आपने देखा रहेगा, मिड कैप स्टॉक का जिसका मार्केट कैपिटल 5000 to 20,000 करोड़ के बीच में होता है वो स्टॉक को मार्केट मिड कैप स्टॉक्स हम बोलते हैं। तो ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल जो रहता है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल रहता है और वोलेटिलिटी ये स्टॉक में लार्जर देन लार्ज कैप स्टॉक से ज्यादा रहती है। तो ये कंपनी का मार्केट इन्फ्लुएंस मतलब लिक्विडिटी, लोअर लिक्विडिटी रहती है इसमें, और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कंपेयर टू लार्ज कैप कम होता है। यहाँ पे रिसर्च कवरेज कम होता है, रिसर्च लेस एनालिस्ट कवरेज जो जिनका ज्यादा कवरेज जो रहते हैं वो लार्ज कैप का करते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिड कैप स्टॉक में आपको हायर, ऑलवेज हायर साइड में रहता है। आपने देखा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन भी आप ज्यादा मिड कैप में कर सकते हो। जैसे मिड कैप के स्टॉक देखेंगे एस्कॉर्ट्स, रिलैक्सो, पॉली कैप, दीपक नाइट्राइट, जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न पोटेंशियली दे दिया है। उसके बाद आता है लार्ज कैप स्टॉक्स जिसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ के ऊपर है, वो स्टॉक को हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लार्ज कैप स्टॉक का सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा रहता है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी, एसबीआई। और ये जो रहते हैं ये एस्टेब्लिश बिजनेस मतलब वेल डेवलप बिजनेस रहते हैं रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में। और साथ साथ स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, मतलब स्टेबल रेवेन्यू ये डिक्लेयर करती है। रेगुलर डिविडेंड देती है लार्ज कैप स्टॉक्स, और इसके लिए आपको मार्केट इन्फ्लुएंसर है, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन मार्केट ट्रेंड्स एंड इंडाइसेस। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये मार्केट को ऊपर और नीचे जाने में बहुत मैटर करते हैं। तो रिसर्च एनालिस्ट जनरली वेल कवर करते हैं ये स्टॉक्स को, और लो रिस्क रहती है ये स्टॉक में कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो यहाँ पे सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी आपका हो जाता है जब आप मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे लार्ज कैप स्टॉक में आते हैं टीसीएस, आईटीसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फी, एचयूएल। तो ये कंपनी में लो रिस्क लो रिटर्न और डिविडेंड कंटिन्यूसली पे करती रहती है। तो देखिए आप ये देखेंगे कि स्मॉल कैप स्टॉक है, पोटेंशियली इनमें ग्रोथ ज्यादा रहता है लेकिन रिस्क भी बहुत हाई रहता है। मिड कैप स्टॉक रहते हैं वो बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, लेकिन ये स्टॉक में ग्रेट चॉइस अच्छा किया तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क के साथ आपको अच्छा रिटर्न बढ़ा सकते हो। और लार्ज कैप स्टॉक ऑफर स्टेबिलिटी, स्टेडी रिटर्न्स एंड डिविडेंड्स, मेकिंग द आइडियल फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर अ सॉलिड फाउंडेशन। तो आप डिपेंड ऑन मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट चॉइस है या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक सिलेक्ट करके आपका पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। थैंक यू।